आज हम आपको एक पौराणिक कथा बता रहे हैं जिसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। यह कथा बताती है कि इस धरती पर गरुड़ और नागों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों गरुड़ नाग के दुश्मन हुए, क्यों नागों की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई है और कैसे गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, लेकिन विंता और कद्रु नामक अपनी 2 पत्नियों से वे विशेष प्रेम करते थे। एक दिन महर्षि जब आनंद भाव में बैठे थे तो उनकी दोनों पत्नियां उनके समीप पहुंची और पति के पांव दबाने लगी। प्रसन्न होकर महर्षि ने बारी बारी से दोनों को संबोधित किया, तुम दोनों ही मुझे विशेष प्रिय हो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। कद्रु बोली, स्वामी मेरी इच्छा है कि मैं 1000 पुत्रों की माँ बनूं। फिर महर्षि ने विंता से पूछा। विंता ने कहा, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ स्वामी, किंतु 1000 पुत्रों की नहीं बल्कि सिर्फ एक ही पुत्र की। लेकिन मेरा पुत्र इतना बलवान हो कि कद्रु के 1000 पुत्र भी उसकी बराबरी न कर सके। महर्षि बोले, शीघ्र ही मैं एक यज्ञ करने वाला हूँ। यज्ञोपरांत तुम दोनों की माँ बनने की इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। महर्षि कश्यप ने यज्ञ किया। देवता और ऋषि मुनियों ने सहर्ष यज्ञ में हिस्सा लिया। यज्ञ संपूर्ण करके महर्षि कश्यप पुनः तपस्या करने चले गए। कुछ माह पश्चात विंता ने 2 तथा कद्रु ने 1000 अंडे दिए। कुछ काल के पश्चात कद्रु ने अपने अंडे फोड़े तो उनमें से काले नागों के बच्चे निकले। कद्रु ने खुशी से चहकते हुए विंता को पुकारा, विंता देखो तो मेरे अंडों से कितने प्यारे बच्चे बाहर निकले हैं। विंता बोली, सचमुच बहुत खूबसूरत है कद्रु, बधाई हो। अब मैं भी अपने दोनों अंडों को फोड़कर देखती हूँ। यह कहकर विंता अपने दोनों अंडों के पास गई। उसने एक अंडा फोड़ दिया, लेकिन अंडे के अंदर से एक बच्चे का आधा बना शरीर देखकर वह सहम गई। बोली, हे भगवान, जल्दबाजी में मैंने ये क्या कर डाला। ये बच्चा तो अभी अपूर्ण है। तभी फूटे हुए अंडे के अंदर से बालक बोल पड़ा, जल्दबाजी में अंडा फोड़कर तुमने बहुत बड़ा अपराध कर डाला। फलस्वरूप तुम्हें कुछ समय तक दास्ता करनी होगी। विंता बोली, अपराध तो मुझसे हो ही गया, लेकिन इसका निराकरण कैसे होगा पुत्र। अपूर्ण बालक बोला, दूसरे अंडे को फोड़ने में जल्दबाजी मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो जीवन भर दास्ता से मुक्ति नहीं हो पाओगी, क्योंकि उसी अंडे से पैदा होने वाला तुम्हारा पुत्र तुम्हें दास्ता से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर अंडे से उत्पन्न अपूर्ण बालक आकाश में उड़ गया और विंता दूसरे अंडे के पकने तक इंतजार करने लगी। समय पाकर अंडा फूटा और उसमें से एक महान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गरुड़ रखा गया। गरुड़ दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। कद्रु के 1000 पुत्रों पर भारी पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप विंता और कद्रु के संबंध दिन प्रतिदिन कटु से कटुतर हो गए। फिर एक दिन जब विंता और कद्रु भ्रमण कर रही थी, कद्रु ने सागर के किनारे दूर खड़े सफेद घोड़े को देखा। विंता से कहा, बता सकती हो विंता, दूर खड़ा वह घोड़ा किस रंग का है। विंता बोली, सफेद रंग का। कद्रु बोली, शर्त लगाकर कह सकती हो कि घोड़ा सफेद रंग का ही है, मुझे तो इसकी पूंछ काले रंग की नजर आ रही है। विंता बोली, तुम्हारा विचार गलत है, घोड़ा पूंछ समेत सफेद रंग का है। दोनों में काफी देर तक यही बहस छिड़ी रही। आखिर में कद्रु ने कहा, तो फिर हम दोनों में शर्त हो गई, कल घोड़े को चलकर देखते हैं। यदि वह संपूर्ण सफेद रंग का हुआ तो मैं हारी, और यदि उसकी पूंछ काली निकली तो मैं जीत गई। उस हालत में जो भी हम दोनों में से जीतेगी तो हारने वाले को जीतने वाले की दासी बनना पड़ेगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है। विंता बोली, मुझे मंजूर है। रात को ही कद्रु ने अपने सर्प पुत्रों को बुलाकर कहा, आज रात को तुम सब उच्चे श्रवा घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट जाना, ताकि सुबह जब विंता देखे तो उसे घोड़े की पूंछ काली नजर आए। योजना अनुसार नाग घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट गए।
परिणाम स्वरूप सुबह जब कद्रू ने विंता को घोड़े की पूंछ काले रंग की देखी तो वह हैरान रह गई। बोली, ऐसा कैसे हो गया? कल तो इसकी पूंछ बिल्कुल सफेद थी। कद्रू बोली, खूब तसल्ली से देख लो, घोड़े की पूंछ आरंभ से ही काली है। शर्त के मुताबिक तुम हार चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना होगा। विवशता पूर्वक विंता को कद्रू की दासता स्वीकार करने पड़ी। माता को उदास देखकर गरुड़ ने पूछा, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे आप कद्रू की दासता से मुक्त हो जाएं? विंता बोली, यह तो कद्रू से ही पूछना पड़ेगा। यदि वह प्रसन्न हो जाती है तो मुझे दासता से मुक्त कर देगी। गरुड़ अपनी माता विंता को लेकर कद्रू के पास पहुंचा और कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी माता को अपनी दासता से मुक्त कर दें? कद्रू बोली, हो सकता है, बशर्ते कि तुम मेरे पुत्रों को अमृत लाकर दे दो। यह सुनकर गरुड़ सोच में पड़ गया। उसने अपनी माता से पूछा, माता, अमृत कहाँ मिलेगा जिसे लेकर मैं तुम्हें दासी जीवन से मुक्त कर सकूं? विंता ने कहा, अमृत का पता तुम्हारे पिता बता सकते हैं। पुत्र, तुम उन्हीं के पास जाकर पूछो। गरुड़ महर्षि कश्यप के पास पहुंचा। कश्यप अपने पुत्रों को देखकर बेहद प्रसन्न हुए। गरुड़ ने उनसे पूछा, पिताश्री, मैं अमृत लेकर अपनी माता को दासता से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि अमृत कहाँ मिलेगा। महर्षि बोले, पुत्र, देवराज इंद्र ने अमृत की सुरक्षा के लिए बहुत व्यापक प्रबंध कर रखा है, वहां तक पहुंचना कठिन है। गरुड़ बोला, इंद्र ने कितने ही कड़ी सुरक्षा प्रबंध क्यों न कर रखे हों, मगर मैं अमृत लेकर आऊंगा। महर्षि कश्यप ने गरुड़ को इंद्र का पता बता दिया। गरुड़ ने फिर पूछा, पिताजी, मुझे भूख बहुत लगती है, कृपया मुझे यह भी बता दीजिए कि इस लंबे मार्ग में क्या खाकर अपना पेट भरूं? महर्षि बोले, अमृत जिस स्थान पर रखा है उस सरोवर तक पहुंचने में तुम्हें वक्त लग जाएगा। इस बीच समुद्र के किनारे तुम्हें निषादों की अनेक बस्तियां मिलेंगी। ये निषाद बहुत पतित हैं और इनके आचरण असुरों जैसे हैं। तुम इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना। गरुड़ बोला, और उसके बाद भी मेरा पेट न भरा तो? महर्षि बोले, सरोवर के अंदर एक विशाल कछुआ रहता है और उसके साथ ही वन में एक महाभयंकर हाथी भी रहता है। दोनों ही बहुत क्रूर और आसुरी प्रवृत्ति के हैं, तुम उन्हें भी खा सकते हो। पिता का आदेश पाते ही गरुड़ अमृत सरोवर की ओर बढ़ चला। मार्ग में उसने निषादों को खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर अमृत सरोवर पर पहुंचकर कच्छप और हाथी को अपने पंजों में दबाया और दोनों को खाने के लिए किसी उचित जगह की तलाश में उड़ चला। सोमगिरी पर्वत पर लहराते ऊंचे वृक्षों को देखकर जैसे ही उसने एक वृक्ष पर बैठना चाहा तो उनके भार से वृक्ष की शाखा टूटकर नीचे गिरने लगी। यह देख गरुड़ तुरंत उड़ा और दूसरे वृक्ष पर जा बैठा। जिस शाखा पर वह बैठा उस शाखा पर उसने उल्टे लटके कुछ ऋषियों को तपस्या करते हुए देखा, लेकिन वह शाखा उनके भार से टूटकर नीचे गिरने लगी। यह देखकर गरुड़ ने शाखा को चोंच में दबाया और हाथी तथा कच्छप को पंजे में दबाए हुए अपने पिता के आश्रम की ओर उड़ चला। कश्यप के आश्रम में गरुड़ ने उड़ते उड़ते अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरे भार से उस पेड़ की शाखा टूट गई है जिस पर कुछ ऋषि उल्टे लटके तपस्या कर रहे थे। मुझे बताइए, अब मैं इस शाखा को कहाँ छोड़ूं? महर्षि कश्यप बोले, तुमने बहुत अच्छा किया जो सीधे यहाँ चले आए। शाखा से उल्टे लटके हुए ये बाल खिल्ले ऋषिगण हैं। अगर इन्हें कष्ट पहुँचा तो ये श्राप देकर तुम्हें भस्म कर देंगे। गरुड़ बोले, तो फिर बताइए अब मैं क्या करूं? महर्षि बोले, ठहरो, मैं ऋषिगण से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना स्थान छोड़कर नीचे आ जाएं। महर्षि कश्यप ने ऋषिगणों से प्रार्थना की और उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके बाद वे हिमालय में तपस्या करने चले गए। चोंच में दबी शाखा को नीचे फेंक कर गरुड़ ने भी आनंद से कछुए और हाथी का आहार किया और तृप्त होकर पुनः अमृत लेने के लिए उड़ चला।